लखनऊ के दो अलग अलग घरों में मातम पसरा हुआ है। ये मातम यूपी की दो बेटियों के साथ दरिंदगी की वजह से है। एक को ऑटो सवार इंसानी शैतानों ने नोचा और दूसरी महिला को एक आश्रम में नशीला पदार्थ देकर बेआबरू किया गया। सूबे के 25 करोड़ लोगों के लिए रोज की तरह ये महज एक खबर हो सकती है, लेकिन जिनके साथ गुजरी है उनके और उनके परिवार वालों पर यह खबर किसी दर्द के समंदर में डूब जाने से कम नहीं है। कहाँ गई योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर वाली पुलिस और कहाँ गई वो एंटी रोमियो स्क्वाड जो दिन के उजाले में इन बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी को रोक नहीं पाए। सिलसिलेवार तौर पर समझिए कि यूपी की राजधानी कैसे बेटियों की इज्जत को बदरंग कर रही है और उस पर सत्ता के नुमाइंदों की ऐसी करतूत कि FIR दर्ज करने के लिए पीड़ित परिवार को पीड़ा के परम सागर में ढकेल दिया गया। आज सबका हिसाब होगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्या खाकी और क्या खाकी को चलाने वाले मुख्यमंत्री। तारीख 15 अक्टूबर 2022, वक्त शाम करीब 6:30 बजे। ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही छात्रा के साथ दिन दहाड़े दो दरिंदों ने रेप किया। इतना ही नहीं, छात्रा के सिर पर वार कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस का वही रटा हुआ बयान, आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कल 16 तारीख को विभूतिखंड थाने में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। इसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम आकाश तिवारी, उम्र 21 वर्ष है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको दाखिल किया जा रहा है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। घटना विभूतिखंड थाना क्षेत्र की है। यहाँ एक छात्रा ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी, तभी ऑटो ड्राइवर और उसके साथी ने छात्रा के साथ दरिंदगी की। हैवानों ने छात्रा पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद ऑटो ड्राइवर और उसका साथी छात्रा को हुसड़िया चौराहे पर फेंक कर फरार हो गए। दूसरा मामला राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके का ही है। यहाँ जानकी मंदिर आश्रम में महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोप है कि उसे धमकी दी गई कि शिकायत करने पर हत्या कर दफना दी जाओगी। किसी तरह पीड़िता आश्रम से निकली और आप बीती रिश्तेदारों को बताई। करीब 11 दिन बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत गोमती नगर थाने में की है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर गोमती नगर थाने में दुर्वासा, छोटे मौनी, बड़े मौनी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली है। वो मथुरा के एक आश्रम से लखनऊ आई है। वो प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में गई हुई थी। वहाँ उसकी मुलाकात लखनऊ के विनीतखंड स्थित जानकी मंदिर आश्रम में रहने वाली गीता नाम की महिला से हुई। दोनों ने नंबर शेयर किए। इसके बाद उनकी बीच बीच में बात होती थी। पीड़िता ने बताया कि सावन माह में गीता मथुरा के आश्रम गई थी। करीब 3 हफ्तों तक वहाँ रही। वहाँ उसने बताया कि लखनऊ के जानकी मंदिर आश्रम में उसके गुरुजी हैं, वहीं पर रहती हूँ। उसने कहा कि आपको महंत ने लखनऊ बुलाया है। इसके बाद गीता महिला को मथुरा से जानकी मंदिर आश्रम ले आई। बकौल पीड़िता, आश्रम में रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। 4 अक्टूबर को गीता ने कहा कि उसके भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, लिहाजा वो वाराणसी जा रही है। उसके जाने के बाद उसी रात को मुझे खाने में नशीला पदार्थ दिया गया। खाना खाने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो शरीर पर कपड़े नहीं थे। मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नवमी के दिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ खिला दिया, हम सो गए थे। मुझे होश ही नहीं आया। जब हम सुबह उठ के 3 बजे, 3:30-4 बजे जब हम जागे तो हम बिल्कुल अस्त व्यस्त थे, कैसे थे, और हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और मुझे बहुत सारी चोटें लगी थी। फिर उन लोगों ने जब हम चिल्लाने लगे, गुरुजी मेरे साथ ये क्या करवाया, ऐसा क्योंकि आप लोगों ने क्या बिगाड़ा था हमने आपको। तो जो बूढ़े वाले गुरुजी सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ आ गए और चिल्लाने लगे। तो हमने कहा गुरुजी एक तो गलत करवाया आप, दूसरी हमको चिल्ला रहे थे आप, ये कोई आपने मेरा शोषण करवाया। तो कहते हैं कि इसको भगाओ। तो एक भैया है वहाँ पे, तो वो मुझको इशारा कर दिए कि तुम निकल जाओ। तो 5 KD में बैठकर मुख्यमंत्री क्या करते हैं, प्रदेश का कितना उद्धार कर दिया। इन सब से हट के अगर मुख्यमंत्री हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो योगी आदित्यनाथ बताएं कि क्या इसी दिन के लिए उन्हें बहुमत के साथ विधानसभा भेजा गया था। और अगर ये रिपोर्ट आप तक पहुंचे मुख्यमंत्री जी, तो विचार जरूर करिएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुर्सी पर बिठाने वाली जनता
कुर्सी से उतार भी सकती है। और हाँ, मैं इस पर गर्व करूं कि प्रधानमंत्री अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। राम की नगरी 15 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठेगी। ये इस पर अफसोस जाहिर करूं कि इनकी दिवाली कितनी बदरंग होने वाली है। अंदाज लगाइए और आप भी हुक्मरानों से पूछिए, क्योंकि ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। ईश्वर न करे पर हमारी चुप्पी कल किसी और परिवार, किसी और बेटी को निशाना बना सकती है। बताने की ज़रूरत नहीं कि वो लड़की या फिर वो परिवार कोई भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।